जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A को लेकर आई एक अपडेट से। देखिए, तेजस मार्क 1A की डिलीवरी का इंतजार हम सब काफी बेसब्री से कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी बड़ी संख्या में उन्हें ये एडवांस फाइटर जेट मिल जाए। लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसे हो रहे हैं मानो जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो एक के बाद एक स्लिप होती चली जा रही है। अब इस बार कुछ ऐसी खबर सामने आई है जो कि काफी हृदय विदारक है। देखिए, हम सब यही मान के चल रहे थे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है इस बार टाइम पर करेगी। लेकिन इसी बीच द प्रिंट की एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर उनके पत्रकार एलेक्स फिलिप इसको लेकर एक बड़ी जो घोषणा है वो कर देते हैं। हालांकि वो इंडिकेट करते हैं कि मार्च की जो टाइमलाइन रखी गई थी 5 तेजस मार्क 1A की, ये मिस हो सकती है। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि कुछ जो बड़े माइलस्टोन अचीव होने थे तेजस मार्क 1A में, वो मिस हो चुके हैं और ऐसे में जो टाइमलाइन है वो थोड़ी स्ट्रेच हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहले ओरिजिनली कमिट किया था कि वो मार्च तक भारत को 10 तेजस मार्क 1A इनिशियल फेज में डिलीवर कर देंगे। बाद में उस नंबर को घटाकर 5 कर दिया गया और अब यहाँ पर ये जो 5 की संख्या में एयरक्राफ्ट है, इनकी भी जो सर्टेनिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। हालांकि अच्छी बात फिलहाल ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑफिशियली इस पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी है कि क्या कोई फ्रेश पोस्टपोन हुआ है या अभी इस पे क्या करंट स्टेटस है। इस पे भी एचएएल की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। 2025 में दिसंबर में अंतिम बड़ी अपडेट आई थी एचएएल से, जहां पर एचएएल ने कहा था कि हम मार्च 2025 तक तकरीबन 5 तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर देंगे। और ऐसे में ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर कुछ जो टाइमलाइन है मिस होने की बात सामने आई है, ये फिलहाल अभी द प्रिंट के सोर्सेस की तरफ से ही है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं करी है और हम आशा करते हैं कि जो पोस्टपोन की खबर हो ये सही ना हो, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना सही मामले में देखें तो और ज़्यादा डिले अब अफोर्ड नहीं कर सकती है। ऑलरेडी हम 38 स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान हैं और ऐसे में अगर एचएएल एक के बाद एक टाइमलाइन मिस करती चली जाएगी तो फिर हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है ये फिर सही समय पर ना तो पूरा होगा और ना भारतीय वायुसेना को कोई राहत मिल पाएगी। ये घटनाक्रम इतना लंबा है कि आप खुद सोचिए, पहले तेजस मार्क 1A की इनिशियल जो डिलीवरी थी वो अक्टूबर 2025 में रखी गई थी और इस चीज़ को काफ़ी एचएएल की तरफ से प्रमोट भी किया गया था। लेकिन वो डेडलाइन भी बिना डिलीवरी के बीत गई। उसके बाद ये सामने आया कि 2025 के अंत तक भारत को एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। पूरा दिसंबर बीत गया, हमें सिंगल तेजस देखने को नहीं मिले। फिर कहा जाने लगा कि मार्च 2026 में हमें जो डिलीवरी है वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिंट की रिपोर्ट सही है तो फिर शायद एक बार फिर से हमें मायूसी ही देखने को मिले। अब इसमें जो फैक्टर इसके पीछे डिले के हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर बताया गया है कि जो डिले है वो एयरक्राफ्ट के वेपन इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस में हुई है। जहाँ पर एयर टू एयर वेपन इंटीग्रेशन को तो पिछले मंथ ही कंप्लीट कर लिया गया था, या यूँ कह लें पिछले वर्ष ही कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कुछ एयर टू ग्राउंड वेपन ट्रायल अभी पेंडिंग है और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते तब तक इन्हें ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं मिलेगी या मार्क 1 अल्फा को ऑपरेशनल क्लियरेंस नहीं मिलेगी और हो सकता है इसी वजह से हमें जो डिले है वो देखने को मिल जाए। हालांकि अभी भी हम आपको सुझाव देंगे कि आप इससे कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर यहाँ पर टिप्पणी आ जाती है तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सुगम हो जाएंगी हमारे लिए भी जानना कि एक्चुअल क्या कारण क्या है और द प्रिंट की रिपोर्ट कितनी सच है। क्या आपको लगता है कि एचएएल मार्च तक में डिलीवर कर पाएगी? अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर के। क्या तेजस मार्क 2 को उसका अपना एक नया नाम मिलने वाला है और इंजन से जुड़ी ये क्या बहस है जो इस समय इंटरनेट मीडिया पे काफी ज्यादा चर्चा पर है? देखिए, हमने रिपोर्ट कवर करते समय भी आपसे कहा था कि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन रोल आउट को लेकर नहीं आई है और अगर रोल आउट हुआ भी है तो ये सिर्फ एक पहला चरण है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो हमें देखने को मिला है। क्योंकि आप सबको पता है कि एयरक्राफ्ट की असेंबली को लेकर खबरें तो गत वर्ष ही आ गई थी और यहाँ पर जो रोल आउट है इसको लेकर के जो वीएन झा सर है उन्होंने कल कहा था कि ये ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि अगर ये हो भी चुका है तो हमें यहाँ पर ग्राउंड टेस्टिंग फेज का भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा और अगर सब कुछ सही रहा, यानी आपको पता ही है
कि एयरक्राफ्ट निर्माण में अलग अलग चरण होते हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चरल असेंबली से लेकर जो LRUs है उनको लगाना, उसके बाद जो डेटा बसेस हैं उन्हें कनेक्ट करना, और यहाँ पर अगर सारी टेस्टिंग सफल हो जाती है तभी इन्हें जो पहली उड़ान है उसके लिए क्लियरेंस मिलेगी। अब यहाँ पर दो टाइमलाइन रखी गई थी। पहली टाइमलाइन थी HAL की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट आपको 2026 की पहली तिमाही में देखने को मिल जाएगा। वहीं DRDO चीफ ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि जो पहली उड़ान है तेजस मार्क 2 की, ये जून से जुलाई के बीच में देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं HAL और ADA साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और हमें कोई बड़ी रिपोर्ट देखने को मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच तेजस मार्क 2 को लेकर IDRW की एक रिपोर्ट में बताया गया कि जिस एयरक्राफ्ट को अभी हम LCA-AF मार्क 2 के नाम से बुलाते हैं या तेजस मार्क 2 के नाम से बुलाते हैं, बहुत जल्दी इसको इसका नया नाम मिलने वाला है। जी हाँ, इस वर्ष के अंत तक रिपोर्ट में बताया गया कि तेजस मार्क 2 जो है इसको इसका नया नाम मिल जाएगा और उसके बाद उसी नए नाम से इसको पुकारा जाएगा। जो LCA मार्क 2 है या तेजस मार्क 2 है, ये इंटरिम डेजिग्नेशन है, यानी कि आंतरिक जो नाम है वो दिए गए हैं और ये एयरक्राफ्ट की सीरीज को पहचानने में काफी मदद करते हैं। लेकिन जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार होगा तो इसको इसका जो नया नाम है ये दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय तेजस मार्क 2 के नामकरण को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग जो नाम है वो सजेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या नया नाम हो सकता है? और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने लगातार ये प्रश्न पूछा है कि इंजन तो है नहीं, हम अगर रोल आउट कर भी देंगे तो हम इसका करेंगे क्या? ये सिर्फ एक जगह खड़ा रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास कुछ रिजर्व इंजन है, लेकिन संभावित है हो सकता है कि भारत इस समय अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए जो इंजन डील है उसको जल्दी निगोशिएट करे और तब हमें जो पहली उड़ान है वो देखने को मिले। वाकई अगर हम बात करें तो हमारे पास 9 से ज्यादा जो इंजन है ये उपलब्ध है, जिनके चलते तेजस मार्क 2 में जो डेवलपमेंट फेज है वो तो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। यही नहीं बल्कि जो हमारा भविष्य में एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसके लिए भी हमारे पास जो इंजन है वो नियत है। यानी कि अक्सर जो आपसे कहा जाता है कि 2026 भारत के एविएशन सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अब उसके लिए जो हमें आसार है वो दिखने शुरू भी हो गए हैं। अगर हम मार्च की बात कर ही रहे हैं तो F414 इंजन डील को लेकर के भी जो हाल ही रिपोर्ट सामने आई थी उस पर यही कहा गया था कि मार्च तक डील को फाइनलाइज करने पर जोर दिया जाएगा। कुछ चीजें हैं जो अंडर नेगोशिएशन है, एक बार जैसे ही वो क्लियर हो जाती है तो अमेरिका और भारत के बीच में जो फॉर्मल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है इंजन को लेकर के, ये साइन कर लिया जाएगा, जिसके बाद 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो F414 इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। लेकिन इसमें टाइमलाइन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय भारत को टाइमलाइन पे ही सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए। तो आपका इसको लेकर क्या विचार है? तेजस मार्क 2 का नया नाम क्या हो सकता है? और अगर तेजस मार्क 1A में डिलीवरी डिले हुई तो इस बार आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।